वेरी गुड आफ्टरनून डियर, मैं अजीज सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी बाय अजीज सर में सारे स्टूडेंट, रीडर एंड व्यूअर का मोस्ट वेलकम करता हूं। डियर, ये तो पता ही हम लोग 12th का डिफरेंशिएशन पढ़ना चाह रहा है, लेकिन मैंने कहा था कि 12th के डिफरेंशिएशन को अच्छी तरह पढ़ने समझने के लिए 11th के डिफरेंशिएशन को जानना बेहद जरूरी है। और इसी क्रम में हम लोग 11th के डिफरेंशिएशन को रिवाइज कर रहा था, और इस क्रम में हम लोगों ने 11th के डिफरेंशिएशन का सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और सारे इंपॉर्टेंट रूल को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इतना ही नहीं, रूल्स पर, कांस्टेंट मल्टीपल रूल पर कुछ प्रॉब्लम बनाया, सम रूल्स पर कुछ प्रॉब्लम बनाया, डिफरेंस रूल पर कुछ प्रॉब्लम बनाया, प्रोडक्ट रूल पर कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। और ये सारा, इसके पहले जो 3 वीडियो हमने अपलोड किया है, ये सारे में डिस्कस किया हुआ है। और डियर, जिन लोगों का छूट गया है, जो लोग नहीं देखे हो, प्लीज जाके उनको देख लेना है, क्योंकि तब आपको आज का वीडियो, दैट इज आज का वीडियो क्वेश्चन रूल पर होगा, और क्वेश्चन रूल पर ही कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करके हम लोग क्वेश्चन रूल को रिवाइज करेंगे। याद रहे डियर, हम रिवीजन कर रहे हैं, है ना, क्योंकि 12 को अच्छी तरह समझने के लिए। तो बिना देर के डियर, मैं क्वेश्चन रूल स्टार्ट कर रहा हूं, और जरूर इसके पहले तीनों वीडियो जरूर देख लेना है। और उस वीडियो में डिफरेंशिएशन L1, L2, L3 इस तरह से मैंने मेंशन कर दिया है। सो बिना देर के डियर, मैं एक क्वेश्चन लिख भी दिया हूं, और यहाँ हेडिंग भी लिख दिया हूं, प्रॉब्लम्स ऑन क्वेश्चन रूल। चलिए, और ये थोड़ा मैं क्वेश्चन रूल को एक बार हल्का सा रिमाइंड करा दे रहा हूं। जैसा कि डियर, अगर कोई 2 डिफरेंशिएबल फंक्शन बाय में हो, रेशियो में हो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में हो, तो जैसे थोड़ी देर के लिए मैं अगर उसे u बाय b से डिवाइड कर, उसे u बाय b से डिनोट करूं, तो ऐसे में क्वेश्चन रूल क्या बोल रहा है, ऊपर वाले फंक्शन को अगर मैं u बोलूं, नीचे वाले फंक्शन को v बोलूं, दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है, दोनों x से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे का डीसी निकालने के लिए जो क्वेश्चन रूल है, और वो क्वेश्चन रूल क्या बोला, डीसी ऑफ न्यूमरेटर, जो पहले है जो ऊपर में है, या जो ऊपर है जो पहले है उसका डीसी पहले, और जो नीचे है या बाद में है उसका डीसी बाद में। लेकिन थोड़ा और भी ध्यान देना है, जो पहले है जो ऊपर है उसका डीसी पहले, नीचे वाले को गुना में कांस्टेंट, नीचे वाले को गुना में कांस्टेंट, ऐसा। और फिर जो बाद में है, जो नीचे है उसका डीसी बाद में, और ऊपर वाले को गुना में कांस्टेंट। और इस तरह से हम उससे लिखते हैं मैथमेटिकली, और फिर बीच में माइनस देते हैं, यही इसका रूल है। और ये मैं कई बार बता चुका हूं, ये सब प्रूफ कहां से कैसे आया, हायर क्लास में पढ़ना है। और नीचे क्या है, v², ठीक है। तो चलो बिना देर किए ये हमने रिवाइज करा दिया, और ये रहा हमारा u और ये रहा हमारा v। तो चलो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से मैं लिख दूंगा ddx ऑफ y। जैसे ये लिखते हैं डियर, ddx ऑफ y स्टार्ट हो जाता है, और इधर रहा हमारा ddx ऑफ। चलो एक बार मैं इस ऑपरेशन में इसे डाल देता हूं, इस डिफरेंशियल ऑपरेटर में, x टू दी पावर 3 और 3 टू दी पावर x। यहां से ज्यादा अच्छा है यहां पर बोलना u और v, ठीक है डियर। चलो, अब डिसाइड हो जाने के बाद, इस रूल को याद कर लेने के बाद, डीसी, अच्छा कुछ राइटर इसको n बाय d भी बोलता है, कुछ राइटर इसको फर्स्ट और सेकंड भी बोलता है, कुछ राइटर इसको fx और gsc बोलता है। n बाय d का मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ऐसे भी बोल सकते हो। तो चलो, डीसी ऑफ u कीपिंग v कांस्टेंट, डीसी ऑफ u कीपिंग मतलब रख करके, कीपिंग v कांस्टेंट, डीसी ऑफ u माइनस डीसी ऑफ v, बाद में, बाद वाले का डीसी बाद में, कीपिंग u कांस्टेंट, एंड होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। जो नीचे है वो नीचे ही बट पावर बन के आता है, तो 3 टू दी पावर x को होल स्क्वायर नहीं देगा। और डियर, मैं 1,00,000 की बात जो मैं बोलते आ रहा हूं कि ये सारे रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल, इन सारे रूल का एक ही मकसद है कि जो स्टैंडर्ड हमारा डीसी है, जो स्टैंडर्ड डीसी का फॉर्मूला है, वहां तक पहुंचा देना। अब देखो, ये हमारा पावर फॉर्मूला में आ गया, ये हमारा एक्सपोनेंशियल में आ गया। रूल को लगाने के बाद ये सीधा फॉर्मूला में पहुंच गया, और फॉर्मूला से हम उसका डीसी या रिजल्ट लिख देते हैं। सो डियर, यहां से 3 टू दी पावर x, और फिर इसका डीसी 3x² x3, और जब बताओ a टू दी पावर x का डीसी,
ये सबको पता है कि जनरल एक्सपोनेंशियल है, जनरल एक्सपोनेंशियल ए टू दी पावर एक्स का डीसी, जहां एक कांस्टेंट है, पॉजिटिव है 1 को छोड़ के, ऐसा का डीसी होता है ए टू दी पावर एक्स लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस के, सॉरी लॉग ऑफ ए, और हम ये नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां से मैं डीसी करता हूं 3 टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ 3, ये हो गया डियर, एंड होल डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। और डियर इधर कई बार स्टूडेंट ऐसा लिखते लिखते इधर भूल जाता है, ऐसा नहीं करना है, इधर भी आपको थोड़ा सा करते हुए चलना है। और आखिरी में देखो डियर कि 3 टू दी पावर एक्स, 3 टू दी पावर एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, और जैसे ही हम 3 टू दी पावर एक्स कॉमन लेंगे और एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि आंसर हमेशा शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो 3 टू दी पावर एक्स और एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर बचेगा 3, और यहां बचेगा एक्स इंटू लॉग ऑफ 3 एंड होल डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर एक्स, ऐसा करके लिए। तो वेरी क्लियर, ये कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा डियर, ठीक है। तो इसे बहुत टफ प्रॉब्लम नहीं है, और मैं इसके आंसर भी मैच करा देता हूं, देखो आंसर भी मैच कर रहा है ये, है ना। और ये हम लोग के अकॉर्डिंग 34 नंबर, सॉरी ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है। चलो अब इसी तरह से हम लोग कुछ और 2-4 प्रॉब्लम ले लेते हैं डियर, फटाफट देखो। बस एक तरह से रिवीजन है ये, रिवीजन जिनका थोड़ा सा 11 में कमजोर था, या फिर भूल रहे हो या फिसल रहे हो, एक बार ऐसा प्रॉब्लम बना करके हम अपनी यादों को, अपने बनाए हुए चीजों को दुरुस्त कर सकते हैं, सो दैट कि 12 परेशान जो करे 11 ना परेशान करे, 11 वाला प्रॉब्लम, 11 वाला रूल हमें परेशान ना करे। इसलिए थोड़ा उनकी बातों को तरोताजा कर लेते हैं। और अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, और हमारे बुकलेट के अकॉर्डिंग ये 18 नंबर है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, 18 नंबर, 18 नंबर, 18 नंबर। और ये हमारा क्वेश्चन है e टू दी पावर x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग x, ठीक है। अब चलो यहां से फटाफट देखते हैं। देखने के साथ ही लगता है, देखने के साथ ही लग रहा है कि अगर फंक्शन हमारा बाय में है, रेशियो में है, बट्टे में है, भाग में है, तो भागफल का नियम लगाएंगे। क्वोशंट का मतलब ही होता है भागफल, तो बाय में, बट्टे में, रेशियो में, भागफल में होगा तो भागफल का नियम लगाएंगे। तो चलो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इधर हमने ऑपरेशन में डाल दिया है, ऑपरेटर में डाल दिया है। ये रहा हमारा e टू दी पावर x साइन x एंड होल डिवाइडेड बाय, ऐसे हो गए। और ये रहा हमारा u और ये रहा हमारा v। चलिए अब सीधा जब डिसाइड हो गया u और v का, तो सीधा हम लोग क्वेश्चन रूल लगा करके देखो तो डीसी ऑफ u कीपिंग v कांस्टेंट, ऊपर वाले का डीसी नीचे को कांस्टेंट रख करके, ये रहा हमारा 1 प्लस लॉग x, और डी एक्स ऑफ ऊपर वाला डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर भी बोल सकते हो, है ना, e टू दी पावर x प्लस साइन x, ठीक है, हाँ, माइनस, और फिर बोलो यहां से e टू दी पावर x, ना u कांस्टेंट डीसी ऑफ v कांस्टेंट डीसी ऑफ u माइनस u कांस्टेंट डीसी ऑफ v ddx of v and whole divided by denominator, whole divided by square of denominator 1 plus log of x का होल स्क्वायर हो गया डियर। और फिर मैं वही बात बोलूंगा कि ये रूल कहां पहुंचाता है डियर फॉर्मूला में, तो झट से मैं इसका रिजल्ट दे देता हूं 1 प्लस लॉग ऑफ x। और अब देखो यहां पर, अब मैं यहां पर थोड़ा ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सबको पता है ये ddx यहां आएगा, ये ddx यहां आएगा, दैट इज अंदर में सम रूल लगेगा। शुरू में क्वेश्चन रूल लगा और अंदर में सम रूल लगेगा, तो सम रूल को मैं बहुत ज्यादा एक्सटेंड या बहुत ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूं। ddx को यहां लाऊंगा तो इसका डीसी हो जाएगा e टू दी पावर x, क्योंकि e टू दी पावर x का डीसी टू दी पावर x, और साइन का डीसी तो सबको पता है cos x। तो यहाँ छोटा सा स्टेप को मैंने जंप मारा है,
DDX दिखाया नहीं है, उसके डायरेक्ट रिजल्ट को मैंने लिखा है। ठीक उसी तरह से e टू दी पावर x प्लस साइन x, और यहां से फिर अगेन सम रूल लगाऊंगा, DDX 1 में आएगा, 1 एब्सोल्यूट कांस्टेंट है और कांस्टेंट का DC एवरीबॉडी नोज 0, कांस्टेंट का DC 0, ये रहा 0, और लॉग का DC जो ये नेचुरल लॉग है और ई बेस वाला है, ई बेस वाला नेचुरल लॉग का DC x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है। ये सब पिछले क्लास में हमने सबको हटा दिया है। एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर। अगर ये थोड़ा सरल होता है तो सरल करेंगे, नहीं होता तो यही छोड़ देंगे। देख लो, और हमें लगता है एक स्टेप और हो सकता है, एक स्टेप बोले तो कहीं से कुछ कॉमन तो नहीं आएगा, हाँ, लेकिन यहाँ 1/x होगा डियर, 1/x x एलसीएम होते यहाँ आ जाएगा। कहीं कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा है, x यहाँ अगर आ जाए कहीं से कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो अधिक से अधिक यहाँ 1/x आएगा, x एलसीएम लेकर के मैं ऐसा लिख सकता हूं। इस स्टेप के बाद हमारा कैलकुलस खत्म है। इसके बाद थोड़ा अलजेब्रा, थोड़ा ट्रिगो, थोड़ा लॉग, बस यही सब होगा। तो एकदम यहां पर सिंपली अलजेब्रा लग रहा है, 1/x कैल्सियम लोग ऐसा हो जाएगा, और यहां e टू दी पावर x प्लस कॉस x माइनस, और देखो e टू दी पावर x प्लस साइन x, है ना, होल डिवाइडेड बाय ये x डियर हमारा यहां आ जाएगा x इंटू 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। ये रहा हमारा DC, ठीक है। हाँ, थोड़ा टेढ़ा हो गया पर देख लो कि भाई, है ना, ऐसा हम कर सकते हैं, देख लो, ठीक है। ये रहा हमारा DC, और इधर कई बार स्टूडेंट लिखते लिखते भूल जाता है, बट इधर नहीं भूलना है, इसी को ये DC हुआ, यही हमारा DC हुआ इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो, कुछ थोड़ा हम हार्डर की ओर जा रहा है। हाँ जी, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो फटाफट, और हमारे बुकलेट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर है ये 21, और क्वेश्चन ऐसा है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, झूठ बोल के इससे। चलो देखो, तो यहां से थोड़ा मैं ऊपर से लिखूंगा, y इज इक्वल टू, इतना भी ऊपर नहीं होना चाहिए, ax स्क्वायर bx प्लस c एंड होल डिवाइडेड बाय px स्क्वायर qx हाँ जी, ऐसा है हमारा। और ये बहुत क्लियर है डियर, एक्स को छोड़ के जो भी लेटर यूज हुआ है इसमें, ए बी सी पी क्यू आर, ये सबको पता है कांस्टेंट है। तो अब दो अलजेब्रिक फंक्शन या दो डिफरेंशिएबल फंक्शन हमारा रेशियो में है, बट्टे में है, बाय में है, इसलिए यहां से हमारा डिवीजन रूल या फिर क्वोशंट रूल लगेगा। तो चलिए क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग तो एक लाइन तो हम लोग लिखते ही रहते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और जैसे ये लाइन लिखते हैं, ये ऑपरेशन स्टार्ट, ddx स्टार्ट, और यहां पर हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, यहां हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड होल डिवाइडेड बाय px स्क्वायर qx प्लस r, ठीक है। और अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं डियर, क्योंकि ये सब पुराना हो चुका है। तो और वैसे भी हम लोग डिवीजन कर रहा है, तो जब दो डिफरेंशिएबल फंक्शन बाय में हो, बट्टे में हो, रेशियो में हो, डिवीजन में हो, तो हम लोग डिवीजन वाला रूल, क्वोशंट वाला रूल लगाते हैं, और ऊपर को हम लोग u बोला, नीचे को हम v बोला जी। और अकॉर्डिंग टू क्वोशंट रूल, DC ऑफ न्यूमरेटर कीपिंग डिनोमिनेटर कांस्टेंट, या DC ऑफ u भी एज ए कांस्टेंट, ऊपर का DC नीचे को कांस्टेंट रख करके px स्क्वायर qx प्लस r, ऊपर का DC नीचे को कांस्टेंट रख करके ddx ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c माइनस ऊपर को कांस्टेंट रख के नीचे का DC, ऊपर को कांस्टेंट रख करके नीचे का DC, x स्क्वायर bx प्लस c ddx ऑफ
DDX ऑफ नीचे वाला, DDX ऑफ ऊपर वाला, जब ऊपर वाला पहली बार ऊपर वाला, दूसरी बार नीचे में नीचे वाला। इस तरह से कई राइटर अलग अलग राइटर अलग टीचर अलग अलग तरीके से बोलता है ना। DDX ऑफ नीचे वाला, ऐसा हो गया। एंड होल डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय क्या करेगा? होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, ऐसे करके, ठीक है। और फिर बार बार वही बात बोलूंगा कि ये रूल कहां पहुंचाता है? फॉर्मूला में पहुंचाता है, और लगभग ये फॉर्मूला में पहुंचाया है, और नहीं पहुंचाया तो आगे हम पहुंचा देंगे फिर और भी रूल की मदद से। देखो यहां के बाद से px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, और अब बताओ यहां से ये ddx, यहां के बाद फिर सम रूल से, पहले क्वेश्चन रूल, सम रूल, मतलब रूल के अंदर रूल, रूल के अंदर रूल। अब बताओ सम रूल के अकॉर्डिंग ये ddx यहां आएगा, ये ddx यहां आएगा, ये ddx यहां आएगा, और जब यहां आएगा डियर तो उसके साथ प्रोडक्ट में कांस्टेंट है, गुना में कांस्टेंट है, तो गुना में कांस्टेंट उसे बाहर कर लेंगे, a x स्क्वायर का dc 2x। तो यहां पर दो रूल लगा, एक तो सम रूल और फिर कांस्टेंट मल्टीपल रूल, और क्वेश्चन रूल तो हम दिखा ही रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन रूल ही हम सीखना चाह रहे हैं। क्वेश्चन रूल दिखाने के बाद अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में नहीं पहुंचा है, तो अंदर में सम रूल और क्वेश्चन रूल लग रहा है, सॉरी कांस्टेंट मल्टीपल लग रहा है। कांस्टेंट मल्टीपल रूल के अकॉर्डिंग जो गुना में कांस्टेंट है बाहर कर दिया, एक्स स्क्वायर का डीसी, फिर यहाँ बी गुना में कांस्टेंट है, एक्स का डीसी 1, और ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, या फिर ये कहो कांस्टेंट एब्सोल्यूट नहीं, कांस्टेंट है, और ये अकेला कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट अकेला हो तो उसका डीसी 0 माइनस, और यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और फिर आता दिया यहां पर भी वही देख रहा हूं, अभी भी स्टैंडर्ड डीसी में नहीं पहुंचा है, तो आगे हम इसको सम रूल और कांस्टेंट मल्टीपल रूल से स्टैंडर्ड फॉर्मूला में पहुंचा देंगे। तो ये ddx यहां आएगा, और p कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, qx में q कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, x का डीसी 1, और r कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जब कांस्टेंट अकेला आता है तो कांस्टेंट का डीसी 0 होता है। ये रहा होल डिवाइडेड बाय, ये रहा होल डिवाइडेड बाय, क्या होगा? स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, या हर का स्क्वायर, जो हम लोग फॉर्मूला में बोलते हैं, px स्क्वायर qx r, इसका होल स्क्वायर। बस यहां तक में हमारा कैलकुलस खत्म, इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलस खत्म, और आगे जो भी करना है वो प्योर अलजेब्रा होगा। तो देखा जाए अलजेब्रा में क्या होता है, चलो इधर देखा जाए, देखते हैं हम लोग, दैट इम्प्लाइज ddx ऑफ y, कहीं से कुछ कटने का कुछ दिख नहीं रहा है, और हमें लग नहीं रहा है कि कहीं से कुछ कटेगा, बस इसी को मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, और ब्रैकेट में है 2axp, हाँ थोड़ा थोड़ा तो कट रहा लग रहा है, ax स्क्वायर a आएगा, p आएगा, हाँ जी कटेगा, तो मैं पहले मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, देखो तो मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2apx क्यूब, फिर इससे से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा bp x स्क्वायर, फिर जब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे खत्म, अब qx की बारी है, जब इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 2aqx, qx को मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा qb या bqx, और फिर r की बारी है 2arx, फिर r को हम लोग इससे गुना करेंगे तो br, ठीक है। ये अब तक हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करने से किया है, और अब इधर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, ठीक इसी तरह से माइनस हो जाएगा, माइनस इसको से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2apx क्यूब, आगे भी माइनस है तो माइनस होगा, फिर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, अगर जगह नहीं तो मैं यहां ले रहा हूं, x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 2a क्यूब x स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा,
2 तो नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी मैं क्या लिख दिया इधर 2ab(x), हाँ एक्स स्क्वायर को गुना करूंगा तो हो जाएगा -a³ ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर b से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस हो जाएगा 2bpx और फिर bs से मल्टीप्लाई करूंगा तो -bqx हो जाएगा। और अब c की बारी है, c से मल्टीप्लाई करेंगे -2pcx ऐसा हो जाएगा। और फिर c से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा qc या cq। कटने वाला तो सिर्फ एक ही दिख रहा है 2apx³, एक ही कटने वाला दिख रहा है और तो कहीं पर दिखने वाला नहीं है, कहीं कटने वाला नहीं दिख रहा है। 2apqx bqx, हाँ एक यहां पर शायद कट रहा है, एक ये कट रहा है, एक ये कट रहा है, एक ये कट रहा है और एक ये कट रहा है ना। और कहीं से कुछ हमें कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 2arx ये है bqx, यहाँ भी b है वहां भी q है, यहाँ b यहाँ qx है और वहां q है bqx है, ठीक है। दो कटा और नीचे से होल डिवाइडेड बाय ऐसा हो जाएगा px² qx प्लस r का होल स्क्वायर। और डियर मुझे लगता है कि अब कुछ कटने वाला नहीं है, बस इसी को सजा के लिख देना है। इन दोनों को एक जगह लिख करके x² कॉमन ले लेना है, या हमें तो लगता है कि इसी को आंसर रख दिया होगा, हमें तो ऐसा लग रहा है आंसर, ठीक है। देख लेना, अधिक से अधिक हम इन दोनों को एक जगह लाकर x² कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों को एक जगह लाकर x कॉमन ले सकते हैं, 2ax कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में सिर्फ x² कॉमन है, इन दोनों में सिर्फ x कॉमन है और इन दोनों में 2x कॉमन है, इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है। तो आप ऐसा पेयर बना लेना, इसको पेयर बनाओ, इसको पेयर बनाओ, इसको पेयर बनाओ और इन दोनों में x² कॉमन ले लेना है, इन दोनों में 2x कॉमन लेना है, इन दोनों में 2x कॉमन लेना है। यहाँ पर कोई कॉमन नहीं, उसे एक ब्रैकेट में रख देंगे एंड होल डिवाइडेड बाय। सो डियर इतना आप करोगे, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा है। मोस्टली मेन काम था हमारा कि हमें कैलकुलस में या डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन रूल को याद दिलाना, क्वेश्चन रूल को थोड़ा सा याद दिला देना। तो मैंने याद दिलाया और मैं याद दिला रहा हूं। और आगे वाला काम सिंपल अलजेब्रा है, आप या तो यही छोड़ दोगे या अधिक से अधिक कर रहे हैं तो बस आगे देखो मैं पेयर बता दिया, ऐसे पेयर हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलो, और इसी तरह से हमारा कुछ क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा हमें जगह चाहिए इसलिए मैं यही से लूंगा, इसलिए मैं यही से शुरू कर दूंगा, है ना। हाँ अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं यहाँ 1 ले लूं, अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक इसके पहले वाला 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ 1 है, तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 का DC 0, ये वाला टर्म वैनिश कर जाएगा और पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हमारा ये 1 हो जाएगा और इसका DC। तो आप इसको अगर 1 ले लोगे तो देखो बहुत आसानी से, इससे भी और आसान हो जाएगा। तो वो वाला मैं क्वेश्चन छोड़ दिया हूं, बड़ा वाला कर दे रहा हूं। न्यूमेरेटर की जगह आपको 1 ले लेना है और बहुत सारा टर्म ऐसे ही वैनिश कर जाएगा, गायब हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और फिर उसको डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। हाँ चलिए, इसी तरह से क्वेश्चन मैं ऐसा ले रहा हूं 27। अब ये मैं डायरेक्ट यहां ले लेता हूं, थोड़ा जगह बचाने के फिराक में, है ना। चलिए ऐसा करके क्वेश्चन है, थोड़ा मैं मार्कर बना रहा हूं भाई। हाँ चला जाए, देखो क्वेश्चन नंबर यहां के अकॉर्डिंग 22, मैं सीधा ऐसा कर दे रहा हूं, है ना। ddx ऑफ y, क्वेश्चन ना लिख करके डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वर्ड ना लिख करके मैं सीधा क्वेश्चन ले रहा हूं ऐसा करके ddx। और यहां पर क्या है हमारा √ax, हाँ √a, √a minus x and whole divided by √a plus √x। देख लो, है ना। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं
ऐसा है। यहां ऑपरेशन में, ऑपरेटर में मैं क्या डाला हूं, रूट ए माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट ए प्लस रूट एक्स। अब बताओ डियर, ये भाग में लगता है, डिवीजन में लगता है, रेशियो में है, इसलिए हम लोग यहां पर क्वोशंट रूल लगा देंगे और ऊपर वाले को u बोल देंगे, नीचे वाले को v बोल देंगे। और अकॉर्डिंग टू क्वोशंट रूल v कांस्टेंट bc ऑफ u, क्योंकि पहली बार ऊपर वाला करते हैं, पहली बार ऊपर वाला, v कांस्टेंट bc ऑफ u माइनस u कांस्टेंट bc ऑफ v, दूसरी बार नीचे वाला को या भाग वाले को करते हैं u कांस्टेंट करते हैं। और डियर मैं सबको बोलूंगा हार्ड वाली तो मैं यहां पर ब्रैकेट लगाया करो, बहुत सारे स्टूडेंट्स में ब्रैकेट नहीं देता और भयानक गलती होने की संभावना। आप कर रहे हो कैलकुलस और अलजेब्रा ही थोड़ा आपका फिसल जा रहा है, ये ब्रैकेट ना देना, अलजेब्रिक प्रोसेस में गड़बड़ी हो जाएगा। और अब अगर फिर ddx ऑफ v इंटू dc ऑफ u इंटू dc ऑफ v, प्लस माइनस में प्लस ऊपर है और माइनस नीचे है, तो ऊपर उल्टा लिख दिया, प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, प्लस ऊपर है माइनस नीचे है। यहां पर हो जाएगा हमारा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा हमारा माइनस, है ना। वैसे क्वेश्चन तो से बन सकता था लेकिन आंसर नहीं आता, है ना। हाँ देखो, और होल डिवाइडेड बाय, जो नीचे है वही पावर बन के आ जाता है, तो क्या आएगा पावर बन के, ए रूट ए प्लस रूट ए माइनस होल स्क्वायर। और फिर रूल का एक ही काम है, फॉर्मूले के दरवाजे तक पहुंचा देना, फॉर्मूले तक पहुंचा देना, और वहां से आप रिजल्ट लिखते हैं। इधर हमारा ddx आया, इधर ddx आया, और अब देखिए राइट साइड क्या हो जाएगा यहां से, जस्ट इसको ब्रैकेट में ही रखना है, रूट ए रूट एक्स। अब बताओ दिया, यहां के बाद रूल के अंदर रूल, ठीक है, रूल के अंदर क्वेश्चन रूल के अंदर में सम रूल आ रहा है, तो ये ddx यहां आएगा, ये ddx यहां आएगा, और a कांस्टेंट है डियर, a कांस्टेंट है, याद रखना है a स्क्वायर 2a रूट a बाय 2, ये सब कांस्टेंट होगा, एकदम याद रखना है। अगर a कांस्टेंट है तो a स्क्वायर बोलो या a प्लस 2 बोलो, है ना, a प्लस b बोलो, ये सब कांस्टेंट होगा। a टू दी पावर v बोलो, a टू दी पावर b बोलो, या a बाय b बोलो, ये सब कांस्टेंट। चूंकि b भी कांस्टेंट है तो दो कांस्टेंट के बीच जो ऑपरेशन लगाते हो, जोड़ घटा गुना भाग, है ना, सम डिफरेंस प्रोडक्ट रेशियो या स्क्वायर या स्क्वायर रूट, वो सब कांस्टेंट होगा। तो इट इज ए कांस्टेंट एंड डीसी या कांस्टेंट इज 0, और रूट एक्स का डीसी से फार्मूला का पोस्ट मिल गया था डियर, रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स, और फिर ये जैसा है वैसे ही लिख देना है। हाँ, फिर यहां पर हमारा कौन सा रूल होगा, डिफरेंस रूल लगेगा, और डिफरेंस रूल के अकॉर्डिंग अगेन ddx का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सम रूल और डिफरेंस रूल में हमारा ddx का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ddx का बंटवारा होता है, ये यहां आएगा या यहां आएगा। इट इज ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डीसी 0 और रूट एक्स का डीसी 1/2x, 1/2 रूट एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगा, जो नीचे है उसका स्क्वायर कर दीजिए, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां तक हमारा कैलकुलस खत्म। आगे क्या है, सिंपल अलजेब्रा है। तो देखो अलजेब्रा अगर हो सकता है तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे हम लोग। अब देखिए, और कोशिश तो हमेशा होना चाहिए डियर कि आंसर हमेशा शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए, आंसर हमेशा शॉर्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, चाहे किसी भी न्यूमेरिकल, कहीं का भी न्यूमेरिकल बनाओ, चाहे मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। अब ध्यान देखो तो डियर यहां क्या दिख रहा है, 1/2 रूट एक्स, ये 0 तो खत्म, तो इसको अगर 0 के साथ जोड़ेंगे तो 1/2 रूट एक्स, यहां पर होगा -2 रूट एक्स। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्लियर। तो यहां बचेगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स आप कॉमन ले लीजिए। सरल करने में, सिंप्लीफाई करने में भी थोड़ा क्विक करने की कोशिश करना है,
तो डियर ये माइनस माइनस प्लस और यहाँ 1/2 रूट एक्स, वहां 1/2 रूट एक्स, तो इस दोनों में 1/2 रूट एक्स कॉमन ले लिया, अंदर में क्या बचा रूट ए रूट एक्स, ये प्लस हो चुका है रूट ए और ये है हमारा रूट एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर और ये हैज गॉन। और फाइनली आप देखो हमारे पास क्या बचता है डी एक्स ऑफ वाई, इसको डी एक्स ऑफ वाई पढ़ते हैं या डीसी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ते हैं, तो हो जाएगा अंदर में हमारा 1/2 रूट एक्स और यहां है रूट ए तो हो जाएगा 2 रूट ए एंड होल डिवाइडेड बाय, ऐसा करके ये 2 कैंसिल और डियर यही हमारा डीसी हुआ रूट ए बाय रूट एक्स, रूट ए माइनस रूट एक्स एंड होल स्क्वायर, दिस इज द डीसी, यही डीसी है डियर हमारा, देखो ठीक है। तो यहां पर एक चीज और देख रहे हैं कि रूल के अंदर रूल आ रहा है, और इसके पहले भी जब हम लोग प्रोडक्ट रूल पर प्रॉब्लम बना रहे थे तो कहीं पर सम रूल के बाद प्रोडक्ट रूल या फिर प्रोडक्ट रूल के बाद सम रूल, तो कोई भी रूल पहले कोई भी रूल बाद में आ सकता है डियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये सारे रूल का एक ही इंपॉर्टेंस है, एक ही मकसद है, फॉर्मूला तक पहुंचा देना डियर, है ना, याद रखना इस बात को, ये लाख टाइप की बात है। चलिए है ना, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसमें थोड़ा सा मैं ट्रिगोनोमेट्री ले लेता हूं डियर, चलो देख लो, वीडियो को उतारना तो आराम से जूम करके थोड़ा बैक करके आप इसको उतार लोगे, बेसिकली मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूं, याद दिलाने का ट्राई कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में ले रहा हूं, ठीक है, यहां से 23, 24 बहुत आसान है, 25 में ले रहा हूं। 25 क्या है हमारा प्रॉब्लम, क्या है sec x plus 10x, और ये है हमारा dx, sec x plus 10x डिवाइडेड बाय 10x, ठीक है। देख लो जानबूझ के स्टेप को मैं थोड़ा जंप मार रहा हूं, इसको सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्रोसेस हमें इससे पहले y मानना चाहिए था, फिर एक लाइन लिखना चाहिए था डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बट इतना नहीं कर रहा हूं डियर, है ना, समय बचाने के लिए बस, क्योंकि मेन काम हमें बताना है डिवीजन रूल या क्वेश्चन रूल को याद दिलाना है। अब डियर हम इसको u मान सकते हैं, इसको v मान सकते हैं, क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा जैसे मैंने कई बार बोला है, जैसे कई बार गेहूं को हॉलर में डालने के पहले हम अगर गेहूं में कुछ थोड़ा अगर उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर अगर कुछ गंदगी हटा सकते हैं, थोड़ा फटक करके, थोड़ा चुन करके, थोड़ा चोट मार करके, तो हम उसे पहले ऐसा करते हैं तब उसे हॉलर में डालते हैं। ठीक वैसा ही अगर लगता है कि हम इसको इस ऑपरेटर में डालने के पहले, इस डीडीएक्स ऑपरेटर में डालने के पहले थोड़ा अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ट्राई टू सिंप्लीफाई, तो एकदम ठीक गेहूं की तर्ज पर होता है। तो देखो ना, एक तो ऐसा है कि u और v यहीं से स्टार्ट कर लो, आंसर आ जाएगा, हो सकता है कि रूप अलग हो आंसर का, लेकिन मुझे लग रहा है कि देखो थोड़ा सा 1/cos sin/cos, अगर मैं थोड़ा इसको सरल कर दूं इधर sec x plus 10x and whole divided by sec x minus 10x। एक तरीका तो यह है कि आप इसी का रेशनलाइजेशन कर दीजिए, sec स्क्वायर x माइनस 10 इसको यहां प्लस कर दीजिए, उससे ही बनता है, या नहीं ध्यान दो, एक तो ये तरीका होगा, दूसरा आप sec x प्लस 10x से ऊपर नीचे करके थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, लेकिन उससे भी ज्यादा सिंपल ये होगा कि आप इसे 1/cos sin/cos, ऐसा समझिए, and whole divided by 1/cos minus sin/cos, ऐसा सोच सकते हैं, 1/cos plus sin/cos, 1/cos minus sin/cos। अब जब ध्यान से देखो तो एलसीएम ऊपर में भी cos, नीचे में भी cos, तो ऊपर और नीचे सेम एलसीएम हैज गॉन, तो फाइनली भी है क्या बचेगा
तो एक तरीका है कि यहीं से आप यू भी स्टार्ट कर दीजिए, दूसरा तरीका है कि आप इसको नीचे वाले का परिमेयकरण रेशनलाइजेशन कीजिए, और तीसरा है कि थोड़ा इसे और शॉर्ट करके साइन कॉस में। तो तीसरा वाले को मैं करना चाह रहा हूं। तो फाइनली हमारे पास ये शॉर्ट होके, सरल होके, साफ सुथरा होके, छोटा होके ऐसा आया 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा। देखो डियर, है ना। तो यहां से करने से थोड़ा लॉन्गर होता, यहां से एकदम शॉर्टर होगा। और अब बताइए, अब मैं इसको यू बोल रहा हूं, ऊपर वाले को यू, नीचे वाले को भी। ये रहा यू और ये रहा भी। और चूंकि दो डिफरेंशिएबल फंक्शन बट्टे में है, बाय में है, डिवीजन में है, रेशियो में है, तो हम क्वेश्चन रूल लगाते हैं। और क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग u का डीसी जो पहले है उसका डीसी, नीचे वाले को गुणा में कांस्टेंट 1 माइनस साइन एक्स डीसी ऑफ u, ठीक है, माइनस डीसी ऑफ v, है ना, एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है डियर। और अब यहां से बताओ फटाफट, देखो तो ये रूल कहां पहुंचाएगा फॉर्मूला में, लेकिन अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में नहीं पहुंचा है। और अब यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला पहुंचने के लिए सम रूल लगेगा। तो डी एक्स 1 में आएगा, डी एक्स साइन आएगा, तो उसको ना दिखाते हुए डायरेक्ट हम लोग उसका रिजल्ट लिखते हैं डियर। तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और यहां से बोलो 0 डीसी ऑफ साइन, क्योंकि अब ये तो फॉर्मूला में पहुंच जाएगा, है ना, माइनस और ये रहा साइन का डीसी कॉस एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय ये रहा डीसी, ठीक है। और फिर वही बात मैं कहना चाहूंगा कि यहां माइनस कॉस है, यहां माइनस कॉस है। माइनस कॉस एक्स अगर हम लोग कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉस एक्स अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो फाइनली क्या क्या बचता है 1 माइनस साइन एक्स, और यहां बचता है 1 प्लस साइन एक्स। देख लो यहां से माइनस कॉस एक्स, यहां से माइनस कॉस, इस दोनों से मैंने कॉमन ले लिया। या नहीं तो एक तरीका ऐसा भी होगा, माइनस कॉस से मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं, माइनस कॉस से मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं, वो भी एक प्रोसेस होगा। तो जैसा दिमाग में एट ए टाइम आ जाए हम उसी को फॉलो कर लेते हैं, बट जो भी करेंगे वो सही होना चाहिए। 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, और ये यहां देखो अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 हैज गॉन, साइन तो यहां कैंसिल नहीं होगा, माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, माइनस 2 साइन एक्स, और माइनस पहले से है डियर, तो देखो यहां से माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस 2 साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 2 साइन एक्स, और जो पहले से कॉस था उसको मैं बाद में भी लिख सकता हूं, एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। और इसको देख के तो सबको ये रिजल्ट याद आ रहा होगा, ये एक हमारे 11 के ट्रिगोनोमेट्री मल्टीपल चैप्टर का पहला फॉर्मूला है, और वहां से हम लिख सकते हैं इसको sin 2x, देयरफॉर इसका डीसी जो हम लोग लिखना चाह रहे हैं sin 2x एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर, ये रहा होल स्क्वायर बाय सॉरी होल स्क्वायर ऑफ 1 माइनस sin x। तो दिस इज द डीसी ऑफ द गिवन। और डियर जो कोई डायरेक्ट यहां से भी चलेगा वही आएगा, हो सकता है कि ऐसा ना आए, थोड़ा ट्रिगो लगा करके अलजेब्रा लगा के यहां तक लाया जा सकता है, ठीक है। और नहीं भी ला सकते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा, वो रूप अलग अलग है, जैसे ये और ये क्वेश्चन नहीं देखिए, जैसे ये और ये क्वेश्चन एक ही है, रूप अलग अलग है, वैसे ही आंसर का रूप अलग अलग हो सकता है। डियर नोट इट दैट जरूरी नहीं कि आप अगर यहां से यहां तक नहीं पहुंच पा रहे, इसका जैसा रूप है वैसा ही रूप सही होगा, वो भी सही होगा, लेकिन थोड़ा अलजेब्रा ट्रिको लगा के हम उसको यहां तक ला सकते हैं, ठीक है। हाँ देख लीजिए। अच्छा थोड़ा इसको मैं और टफ कर रहा हूं भाई। चलिए 26 नंबर में ले रहा हूं, 26 नंबर। तो ये सारे प्रॉब्लम से हमारा क्वेश्चन रूल का रिवीजन हो रहा है, साथ ही साथ
रूल के अंदर रूल भी हमारा आ रहा है ना। चलिए 26 नंबर हमारा हो रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये। फंक्शन है हमारा डी डी एक्स और एक्स इंटू 10x एंड होल डिवाइडेड बाय sec x प्लस sec x प्लस 10x, ऐसा है x इंटू 10x बाय sec x प्लस 10x। देखो ठीक है, चलते हैं हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग इसको। यहां पर भी हम चाहे तो कर सकते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई। देखिए यहां पर भी हम कर सकते हैं, या नहीं तो यहीं से यू भी आप कर सकते हो। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो देखो तो क्या होगा, ये थोड़ा तो छोटा होगा जरूर। x देखिए बगल में कर दे रहा हूं साइन 10 को क्या लिखेंगे, साइन एक्स बाय कॉस एंड होल डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस प्लस, है ना। ध्यान रखिए यहां से भी आप यू भी में कर सकते हो, लेकिन अगर मन कर रहा है कि नहीं थोड़ा और सरल कर दे तो सरल कर दो, ठीक है। चलिए, और बहुत क्लियर है कि यहां ऊपर भी कॉस, नीचे में भी एलसीएम कॉस होगा, कॉस कॉस हवा पे ही हम लोग हैज गॉन कर देंगे। फाइनली वी हैव एक्स इनटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। देखो थोड़ा ये बिगर लगता है और थोड़ा ये शॉर्टर लगता है, सिंपलर लगता है। तो हॉलर में डालने के पहले, इस ऑपरेटर में डालने के पहले कोशिश करना है कि अगर वो छोटा हो सकता है बाय अलजेब्रा बाय ट्रिगो तो ट्राई टू डू, तो ऐसा करने का ट्राई करो। और हमने किया, और अब बताओ तो यहां पर हम लोग लिख देंगे डी ऐसा करके डी डी एक्स ऑफ, है ना, बोलते हो तो भाई मजा आता है, डी डी एक्स ऑफ, डी डी एक्स ऑफ। और ये रहा हमारा क्या, एक्स इंटू 10x डिवाइडेड बाय, और ये सॉरी ये है साइन 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 साइन, ये रहा हमारा u और ये रहा हमारा v। और चलते हम लोग, चूंकि दो फंक्शन, चूंकि ये दिया हुआ फंक्शन हमारा बट्टे में है, डिवीजन में है, बाय में है, इसलिए हम लोग बाय का रूल या डिवीजन का रूल या फिर हम इसे भागफल का रूल क्वेश्चन रूल से, क्वेश्चन रूल बोलते हैं और क्वेश्चन रूल लगाएंगे। और क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग ऊपर का डीसी दैट इज यू का डीसी भी को कांस्टेंट रख करके तो ऐसा हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स डीसी ऑफ यू माइनस यू कांस्टेंट डीसी ऑफ भी ऐसा हो जाएगा कि देख लो, एंड होल डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा करेंगे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, और ये रूल लगा करके सबको पता हो गया कि इस रूल का एक ही मकसद है फॉर्मूला तक पहुंचा देना। और अगर जिस रूल से हम लोग फॉर्मूला तक पहुंचाने की कोशिश किया अभी भी नहीं पहुंचा तो फिर और भी रूल लगेगा, तो जो रूल लगा सकते हैं लगाएंगे हम लोग। और ये सारे रूल का एक ही एम है, फॉर्मूला तक पहुंचा देंगे। तो लेफ्ट साइड हियर डी डी एक्स ऑफ वाई या फिर डीसी ऑफ वाई, और ये है हमारा 1 प्लस साइन एक्स। हाँ डियर अगर देखो तो, हाँ जिसको हमने यहाँ क्वेश्चन रूल में यू माना, लेकिन ये तो दो अलग अलग फंक्शन से बना है। ये देखो ये खुद दो अलग अलग फंक्शन के गुना से बना है। तो अब अंदर में गुना का नियम आएगा, भाग के नियम के बाद गुना का नियम। ये है यू, ये है भी, तो यहां से हम लोग भी कांस्टेंट, गुना का नियम सबको पता है डियर, भी कांस्टेंट डीसी ऑफ यू। अब मैं इसको दिखा नहीं रहा हूं, ये दिखाऊंगा नहीं डियर, ये सबको पता है। जब मैं भूल ही गया कि प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग पहले वाला का डीसी दूसरे को कांस्टेंट गुना में, तो दूसरे को गुना में कांस्टेंट, फर्स्ट का डीसी जो 1 होगा प्लस, अब दूसरी बार दूसरे का डीसी फर्स्ट को कांस्टेंट, या फिर डीसी ऑफ भी यू कांस्टेंट, और बोले साइन का डीसी कॉस एक्स, ऐसा हो गया। अच्छा
ये तो कुछ नहीं करेंगे, जस्ट कॉपी पेस्ट। हाँ, अब यहां पर देखो, यहां लगा प्रोडक्ट रूल, यहां लग रहा है हमारा सम रूल, और सम रूल फिर दिखाऊंगा नहीं, जैसे यहां में दिखाया नहीं, क्योंकि अब ये आसान है। इसके पहले हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम बना चुके हैं। तो यहां से सीधा मैं सम रूल का रिजल्ट लिखूंगा। ये डी डी एक्स 1 में आएगा तो 1 का डीसी जो कांस्टेंट है 0 होगा, साइन का डीसी कॉस, ये हो गया, एंड होल डिवाइडेड बाय, देखो ऐसा हो जाएगा। और अब कुछ और सरल हो सकता है क्या? कुछ भी सरल नहीं हो सकता है, तो हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। 1 को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहां पर है ऐसा 1 प्लस साइन एक्स, और ये रहा हमारा साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहां हो गया हमारा एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना, एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा थोड़ा एक जगह कटेगा, ये कटेगा, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये दिख रहा है ये कटेगा। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन को इससे मल्टीप्लाई करूंगा साइन स्क्वायर एक्स, और फिर भी साइन को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 4 टर्म आए, और ऑलरेडी हमारे पास पहले से एक टर्म है एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एंड होल डिवाइडेड बाय, ये रहा। और देखो ये दो सेम थिंग अपोजिट साइन, सेम थिंग अपोजिट साइन हैज गॉन, सो फाइनली जो बचा डियर वही हमारा डीसी होगा, वही हमारा रिजल्ट होगा। सो इधर हम लोग लिखेगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और फाइनली यहां इन दोनों को साथ साथ लाके चाहो तो कॉमन ले सकते हो, 1 प्लस साइन एक्स, और बचेगा हमारे पास प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स, एंड होल डिवाइडेड बाय, ठीक है डियर, अट जाएगा, थोड़ा देख लेना जो है नीचे बस, ठीक है, जो है वही हो जाएगा नीचे, यहां पर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। सो ये रहा डीसी। हाँ, हो सकता है डियर किसी ने इस रूप से बनाया होगा तो ये नहीं आया होगा, तो आप उसमें थोड़ा ट्रिगो अलजेब्रा लगा करके जैसे इसको यहां तक लाया, वैसे इसके द्वारा आया गया आंसर में थोड़ा अलजेब्रा ट्रिगो लगा करके यहां तक ला सकते हैं। और ये गलत नहीं है, रूप अलग अलग है, ठीक है, लेकिन चीज ही एक ही है, चीज एक ही है, रूप अलग अलग है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं, एक क्वेश्चन मैं और आखिरी वाला ले लेता हूं डियर। तो जो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है डियर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन रूल का फंडा भी थोड़ा ठीक ठीक हो रहा है, और ऐसा करके हम लोग 12 में जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो 11 का कोई भी प्रॉब्लम हमारे लिए कोई परेशानी वाला बात ना हो, इसलिए हम लोग 4 क्लास हम लोगों ने रिवीजन के नाम पर लिया है, 4 क्लास, ठीक है। हाँ, जिसका जो थोड़ा भी फिसल रहा है और हमें लगता है कि अब नहीं फिसलना चाहिए, डीडीएक्स साइन एक्स माइनस, और यहां है एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया, ठीक है। चलो हॉलर में डाल दिया है, और अगर लग रहा है कि हॉलर में डालने के पहले थोड़ा अगर सरल हो सकता था तो हम लोग जरूर सरल करते हैं, और किया भी हम लोगों ने, लेकिन यहां पर अब सरल नहीं होगा क्योंकि साइन और कॉस से कोई छोटा होता नहीं है। तो ये ऑलरेडी सरल है, शॉर्ट है, तो यही से हम लोग सीधा इसमें रूल लगाना शुरू करेगा। चूंकि ये दो फंक्शन का रेशियो है, बट्टे में है, बाय में है, डिवीजन में है, इसलिए हम लोग डिवीजन या क्वेश्चन रूल लगाएगा। और क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग देखो तो थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए मैं यहां से ले रहा हूं, देखो थोड़ा मैं इधर से ले रहा हूं, हाँ मैं यहां से ले रहा हूं। चलो हाँ, दिस इज यू, दिस इज द भी। तो क्वेश्चन रूल में यू का डीसी भी को कांस्टेंट रख करके, यू का डीसी भी को कांस्टेंट रख करके, चलिए भी कांस्टेंट है एक्स इंटू साइन एक्स प्लस
cos x, dc of u x into cos x माइनस u into dc of v, भागफल के नियम में जो ऊपर है या जो पहले है उसका dc पहले, जो बाद में है उसका dc बाद में, बाद बाकी को गुना में कांस्टेंट रखते हैं, इस बात को याद रख लेना है। माइनस, हाँ अब की बार u कांस्टेंट माइनस x इंटू कॉस x इंटू ddx ऑफ v x इंटू साइन x प्लस कॉस x, ऐसा हो गया ये, एंड होल डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय x इंटू साइन x प्लस कॉस x होल स्क्वायर, ऐसा हो गया ये, देखो ऐसा हो गया, ठीक है। हाँ, और फिर अब धीरे 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 ये रूल लगा करके हम इसे फॉर्मूला तक पहुंचाना चाह रहे हैं, और अगर अब तक भी फॉर्मूला में नहीं पहुंचा है तो फिर और रूल का हेल्प लेकर हम उसे फॉर्मूला तक पहुंचाते हैं डियर, ठीक है। चलो इसको तो कुछ नहीं करना, ये तो कांस्टेंट के रोल में है, कांस्टेंट की भूमिका में है, तो इसे जस्ट कॉपी पेस्ट x इंटू साइन x कॉस x ऐसे कर देगा। और यहां देखो डियर, अब यहां से अंदर में जिसे थोड़ी देर पहले हमने u बोला वो दो फंक्शन का सम है, तो अब यहां से हम लोग का डिफरेंस है, तो यहां से डिफरेंस रूल लगेगा, तो ये ddx साइन का आएगा, ये ddx यहां आएगा, ddx साइन का आएगा तो साइन का dc क्या हो गया cos x। और डियर यहां देखो, चलो एक बार मैं लगा ही दे रहा हूं यहां पर, है ना, हाँ ddx, अब यहां पर ddx ऑफ x cos x ऐसा हो गया, और ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, यहां पर है sin x cos x, और अब यहां पर भी अगेन जिसको भी बोला गया है वो दो फंक्शन का सम है, तो सम रूल लगा देगा हम उधर, ठीक है। ये देखो, हाँ ब्रैकेट जरूर लगाना है डियर यहां पर, ddx ऑफ x इंटू साइन x, ठीक है। और जगह कुछ कमी हो रहा है तो मैं जस्ट यही नीचे लिख दे रहा हूं, प्लस ddx ऑफ cos x, ठीक है। तो यहां से भी कुछ कुछ हमारा स्टैंडर्ड में पहुंचा है, देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में पहुंच गया है, ये हमारा स्टैंडर्ड में पहुंच गया है ना, और अभी ये अभी तक नहीं पहुंचा, तो फिर इसको स्टैंडर्ड में पहुंचाने के लिए यहां पर एक रूल लगाएंगे डियर, है ना। तो क्वेश्चन रूल के अंदर में डिफरेंस रूल, सम रूल, और इतना के बाद भी अभी कुछ फंक्शन हमारा फॉर्मूला में नहीं पहुंचा है, उसको भी फॉर्मूला में पहुंचाने के लिए वहां जो रूल लगेगा लगाऊंगा, और फिर होल डिवाइडेड बाय यहां इधर देख लो, होल डिवाइडेड बाय ऐसा है x इंटू साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, है ना। इधर हमारा ddx ऑफ y आ रहा है, हाँ जो कांस्टेंट के रोल में उसे कांस्टेंट के रोल में जस्ट कॉपी पेस्ट x साइन x प्लस कॉस x, हाँ ये तो ऑलरेडी फॉर्मूला में आ गया डियर, है ना। तो dc ऑफ साइन कॉस होता है माइनस, अब जरा इसको ध्यान से देखो, तो ये दो अलग अलग फंक्शन के गुना में है, दो अलग अलग फंक्शन के गुना में है, तो अब यहां आके प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और उस रूल के अकॉर्डिंग पहले को u दूसरे को v, और तब उसके अनुसार u का dc v को कांस्टेंट रख करके, और यहां पर मैं ब्रैकेट लगाने जा रहा हूं, ध्यान देना, क्योंकि यहां पर माइनस इसलिए ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। हम कैलकुलस पढ़ते हैं बट अलजेब्रा को कई बार इग्नोर, थोड़ा सा नेग्लिजेंसी के चलते हमारा भयानक गलती होता है, तो अलजेब्रा को भी ध्यान में रखते हुए काम करना है। बाहर माइनस है तो जरूर ब्रैकेट का यूज करना है डियर, इस बात को याद रखना है ना। तो चलो cos x, अच्छा यहां पर मैं dc दिखा नहीं रहा हूं, dc होते हुए नहीं दिखा रहा हूं, dc हो के जो आएगा मैं वो दिखाऊंगा, v कांस्टेंट dc ऑफ u जो 1 होगा, प्लस u कांस्टेंट dc ऑफ v cos का dc माइनस साइन होगा, ये और ये लगा दिया मैंने मिडिल ब्रैकेट,
ये यहां से यहां तक इसके चलते आया है ना, और फिर ये पूरा का पूरा मिडिल ब्रैकेट माइनस कितना मैं उतार दे रहा हूं, साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, और इधर थोड़ा सा कुछ, हाँ इधर जगह की कमी के चलते मैं उस बात को, इस पूरे को मिडिल ब्रैकेट में यहां ले रहा हूं। हाँ डियर, अब जिसको मैं थोड़ी देर के लिए यू माना था वो खुद दो फंक्शन के प्रोडक्ट से बना है, अगेन वहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, और ये पहला वाला यू दूसरा वाला भी, तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग भी कांस्टेंट डीसी ऑफ यू जो 1 होगा, प्लस यू कांस्टेंट डीसी ऑफ भी जो कॉस होगा, प्लस अब कॉस का डीसी सबको पता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय क्या हो गया यहां, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये रहा डियर, है ना। चलिए मैं एक तो थोड़ा बदल रहा हूं तो ये थोड़ा फैट होने लगा। अब ये देखो ना ध्यान से, अब अंदर में क्या क्या हो सकता है, थोड़ा हम लोग यही से काम करें, cos x को 1 से गुना करेंगे, cos x यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, हैज गॉन, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। ठीक इसी तरह से वेरी क्लियर, साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स माइनस साइन एक्स, अगेन इट हैज गॉन, इट गॉन, है ना जी, ये हमारा चला गया, इट हैज गॉन, जो भी बोलो, है ना। और अब बताओ फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है, फाइनली क्या बच रहा है, इस ब्रैकेट में बच रहा है एक्स साइन एक्स, बाहर माइनस में माइनस, तो देखो जगह नीचे थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है, मैं इसे ऊपर ही लिख दे रहा हूं, और मेरे ख्याल से अब ये क्वेश्चन लास्ट ही था, है ना, थोड़ा मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूं। यहां से देखो तो डी डी एक्स ऑफ वाई, देखो तो यहां अंदर में क्या बचा, माइनस माइनस प्लस, एक्स साइन एक्स को एक्स साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कॉमन तो वैसे कुछ एक्स आ सकता है, बाद में देखा जाएगा, चलो एक्स साइन एक्स को मैं एक्स साइन एक्स से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और एक्स साइन एक्स सॉरी कॉस एक्स को इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा प्लस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा अब यहां देखते हैं डियर, एक्स कॉस एक्स है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अलजेब्रा लगा रहा हूं डियर, कैलकुलस खत्म है या अलजेब्रा आ रहा है, ठीक है, अलजेब्रा के ही चलते हम लोग को भयानक गड़बड़ी हो जाता है कई बार। देखो अब यहां से यहां कर रहा था, एक्स कॉस एक्स को साइन से मल्टीप्लाई करेगा, बाहर माइनस है तो हो जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, थोड़ा तिरछा हो रहा बट समझ लोगे। अच्छा अब की बार फिर बचा एक्स कॉस एक्स को एक्स कॉस से मल्टीप्लाई करेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया, देखिए है ना। चलो यहां से, और होल डिवाइडेड बाय होल डिवाइड, ओह माय गॉड, होल डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एंड देयर होल स्क्वायर, ये तो अंधा को भी दिख रहा है, ये हैज गॉन, और अब बताओ ऊपर में क्या बचा, ऊपर में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेगा और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, होल डिवाइडेड बाय जो कुछ है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू तो हम लोग स्कूल लेवल से ही जान रहा है 1 होता है, और फाइनली जब हमारा गिवन फंक्शन का डीसी क्या हुआ तो हो गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये तो 1 हो रहा है, एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, यही रहा डीसी, ठीक है भैया, देखो यही रहा डीसी। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि क्वेश्चन रूल के बाद सम रूल आया, डिफरेंस रूल आया, फिर उसके बाद प्रोडक्ट रूल आया, तो ये पता चल रहा है जो हम पहले से जानते आ रहे हैं कि रूल के अंदर रूल, रूल के अंदर रूल, और कोई भी रूल पहले आ सकता है,
जो आपको पहले दिख जाए उस रूल के अनुसार हम लोग कर लेंगे, ठीक है। हाँ, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन रूल पर प्रॉब्लम हो गया है ना। जो रूल पहले आ जाए उस रूल को लगा करके हम फॉर्मूला तक पहुंचाते हैं, और उसका एक ही मकसद है कि फॉर्मूला तक पहुंचाइए। रूल का एक ही मकसद है, फॉर्मूला तक पहुंचाइए, वहां से उसका डीसी लिखिए, ठीक है। तो देयरफॉर यहां से हम लोग का सम रूल, प्रोडक्ट रूल, सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, और फिर सबसे पहला रूल कांस्टेंट मल्टीपल रूल, ये सारे पर हम लोगों ने प्रॉब्लम दिया, और रिवीजन के नाम पर 4 लेक्चर हुआ। अब ये तकरीबन हमारा 1 घंटा होने जा रहा है। एक छोटा सा क्वेश्चन जो अलग तरह का होगा, देखो ऐसा करके 12 में आएगा, ठीक है। ऐसा करके एक क्वेश्चन इसी में ऐसा है, छोटा सा, थोड़ा सा, चूंकि ऐसा 12 में आएगा इसलिए हम लोग 11 में थोड़ा रिवीजन कर लेता है। आपको दिया है इफ f of x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 एक्स टू दी पावर n, इतना दे करके आपसे पूछा जा रहा है देन फाइंड f डैश 1, देन फाइंड f डैश, ऐसा करेंगे, ये रहा देन फाइंड f डैश 1। तो थोड़ा सा याद दिलाना है ये, थोड़ा सा कि देखो यहां से मैं वर्किंग रूल के नाम पर अगर कुछ बताऊं, वर्किंग रूल के नाम पर f डैश x को बोलते हैं डियर f डैश, पर थोड़ा सा याद रखना, f डैश जब तक दिख नहीं रहा इधर नहीं कर रहा हूं, इधर वर्किंग रूल के नाम पर इधर में बता दें। एफ डैश एक्स का डियर मतलब होता है, एफ डैश एक्स का मतलब होता है एफ एक्स का डीसी। ये एफ एक्स का डीसी किसी भी एक्स पर, थोड़ा इसको ऐसे समझिए, एफ डैश एक्स का मतलब हुआ एफ एक्स का डीसी किसी भी एक्स पर, और एफ डैश ए का मतलब हुआ एफ एक्स का डीसी खास पॉइंट ए पर। दोनों में अंतर समझिए, एफ डैश एक्स मीन्स डीसी ऑफ एफ एक्स एट एनी एक्स, जिसे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलते हैं, उसको ऐसे समझिए, एट एनी एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब एफ एक्स का डीसी किसी एक्स पर, किसी भी एक्स पर, एनी एक्स, और एफ डैश ए का मतलब एफ एक्स का डीसी खास एक्स ए पर। एफ डैश ए मीन्स डीसी ऑफ एफ एक्स एट एनी एट पर्टिकुलर पॉइंट ए। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, और यही अंतर हम लोगों ने निकाला, किसी फंक्शन का डीसी किसी भी एक्स पर हम लोगों ने निकाला, और एफ डैश ए जो अब फंक्शन का डीसी खास पॉइंट ए पर निकालना है। और अब ये निकालना हो ना, ये तो पहला काम क्या करोगे, ध्यान दो, इसके थोड़ा सा काम करना है। पहले जब भी किसी फंक्शन का डीसी किसी खास एक्स पर निकालना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम फाइंड एफ डैश एक्स। पहले आप दिया हुआ फंक्शन का डीसी खास एक्स, पहले आप फंक्शन का डीसी किसी भी एक्स पर निकालिए, अर्थात एफ डैश एक्स निकालिए। उसके बाद निकालने के बाद दूसरा और आखिरी स्टेप क्या करना है, ये वर्किंग रूल है, दोनों में अंतर समझिए। एफ डैश एक्स एफ एक्स का डीसी किसी भी एक्स पर, एफ डैश ए एफ एक्स का डीसी खास एक्स पर ए पर, और ये निकालना हो तो सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन का डीसी किसी भी एक्स पर निकाल लेंगे, और आखिरी में तब हम लोग पुट करेंगे, देन वी पुट x is equal to a in f dash x, in f dash x, है ना। तब हम लोग खास x के लिए हम a पुट करेंगे कहां पर, f dash x में, है ना। अब बता, इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं तो ये बात और क्लियर हो जाएगी। तो f डैश 1 निकालने के लिए, f डैश 1 निकालने के लिए f डैश x निकालना पड़ेगा, फिर बाद में हम पुट करेंगे। तो चलो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इधर हो जाएगा डियर डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इधर हम सब में डीसी करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डॉट 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 एक्स टू दी पावर एन, और ठीक है। और अब देखो डियर, यहां से इसी को हम लोग बोलते हैं एफ डैश एक्स, यही हुआ एफ डैश एक्स।
और अब बताइए यहाँ पर सम रूल लगा करके कांस्टेंट का डीसी 0, एक्स का डीसी 1, एक्स स्क्वायर का डीसी पावर फॉर्मूला से 2x, एक्स क्यूब का डीसी 3x स्क्वायर, और इस तरह से यहाँ अगर 4 रहता 4x क्यूब डॉट डॉट है तो हम लोग भी डॉट डॉट दे देगा, और इसका डीसी ऐसे ये होगा n इंटू एक्चुअली पावर n। तो ये रहा हमारा, अगर मैं 0 को हटा दूं दिए तो इसी फंक्शन का डीसी ये निकला, और किसी भी x पर निकला, और हमें तो 1 पर निकालना है, देन वी पुट x इज इक्वल टू 1, और तब यहां से अगर पुट करेंगे डियर तो यहां से हो जाएगा f'1, देख लो ये रहा f'1, और जहां जहां हमारा x है वहां वहां हम बिठा देंगे इसको, 1 का स्क्वायर वही होगा डॉट डॉट डॉट, एंड 1 पर कुछ भी पावर रहेंगे तो 1 ही होगा। सो फाइनली हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 ऐसा आ जाएगा डियर। तो दिया हुआ फंक्शन का डीसी खास x1 पर कितना होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस यही होगा। और आप थोड़ा सा आप एपीजीपी को याद करो, एपीजीपी के हेल्प से ये हमारा एपी में है, या फिर हम इसको एक फॉर्मूला से जानते हैं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, जो यहां से हम लिख सकते हैं n प्लस 1/2, यही है डीसी फंक्शन का खास x पर, ये रहा हमारा। तो बस हमें यही याद दिलाना था डियर कि आप डैश ए निकालना हो तो वो फंक्शन का डीसी खास ए पर है, इसके लिए पहले आप डैश एक्स निकालेंगे, देन पुट करेंगे। और डियर कई बार स्टूडेंट यही मिस करता है, पहले वो पुट कर देता है तब डिफरेंशिएट करता है, जो गलत है, पहले डिफरेंशिएट देन पुट। ठीक है डियर, इसी के साथ हमारा 11 का रिविजन के नाम पर डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, और अब इसके बाद वाला वीडियो हम लोग डिफरेंशिएशन पर 12 का डिफरेंशिएशन शुरू करेगा। ठीक है, तो डियर एक काइंड रिक्वेस्ट है, थोड़ा मुझे भी मोटिवेट करने के लिए लाइक कर देना, कुछ कमेंट कर देना। यार लाइक और कमेंट करने में कुछ तो जाता नहीं, थोड़ा कुछ प्रशंसा के नाम पर कुछ वर्ड दे देना, या फिर अगर कुछ बताना हो, सजेशन देना हो, कुछ कमेंट करना हो, थोड़ा सलाह देना तो कुछ सलाह दे देना, और थोड़ा सब्सक्राइब करवा देना, सो दैट कि मैं भी मोटिवेट होकर के थोड़ा और मन से इसको पढ़ाऊं। ओके डियर, मिलता हूं इसी वादे इरादे के साथ। ओके, गुड बाय।